प्यारे बच्चों, आज का क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप पहले तो ये पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे, फिर ये कितने प्रकार की हो तो बाद में देखेंगे। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ या यौगिक आपस में क्रिया करके क्या करें, एक नया यौगिक या तत्व बनाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या काम है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके या परस्पर क्रिया करके एक नया तत्व या यौगिक बनाते हैं, उस को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको दिया गया है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ अथवा यौगिक की अभिक्रिया के फलस्वरूप एक नए पदार्थ बनता है, यानी एक या एक से अधिक या तो पदार्थ होंगे या यौगिक होंगे। यौगिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी क्या होगी, पहले अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया के पश्चात यानी अभिक्रिया के फलस्वरूप एक नए पदार्थ अथवा यौगिक बनाते हैं, या तो पदार्थ बनाएंगे या यौगिक। बात देखिए, पदार्थ और यौगिक बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए कि जब मैग्नीशियम क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से करते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और हाइड्रोजन गैस बनती है। जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। इस अभिक्रिया को निम्न समीकरण द्वारा लिखा जा सकता है, जैसे Mg+2HCl MgCl2+H2, यानी ये दोनों अभिकारक आपस में क्रिया की और क्रिया करके क्या बनाया, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये होती है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अभी कितने प्रकार की होती है, ये कई प्रकार की होती है, हम इस पर विचार करेंगे कि आखिर ये कितने प्रकार की होती है। तो पहले मेरे प्यारे बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, नया हेडिंग, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। यानी रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के अपने 3 पार्ट अलग हैं। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया अलग होगी। नंबर 2 वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के 3 पार्ट अलग हैं। ठीक है, एक होता है ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाश वियोजन। ठीक है, फिर विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया नंबर 3 है, और नंबर 4 है उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। समझ में आ गया, यानी सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है वो पता होना चाहिए। जैसे कि आपके लिए लिखा है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के अपने 3 पार्ट अलग हैं, ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाश वियोजन। ठीक है, फिर आता है आपका विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन प्रतिस्थापन नंबर 3 है, और नंबर 4 है उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन। ठीक है, तो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब यह अभिक्रिया के प्रकार में सबसे पहले अभिक्रिया है आपकी संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थ, यानी एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थ के अणु परस्पर संयोग करके एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु को बनाए, उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थ के अणु परस्पर जुड़कर
एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एथिलीन की क्रिया जब हाइड्रोजन गैस से करते हैं, यह क्रिया तप्त एनआई चूर्ण यानी निकिल चूर्ण की उपस्थिति में होती है और 200 से 300 सेल्सियस ताप पर होती है और क्या होता है, एथिलीन बनता है। ठीक है, क्या बनता है, एथिलीन। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट लें, फिर इसके बाद हम करते हैं इससे अगली रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, जल्दी से नोट करो आप। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों नंबर 2 वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, देखो वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक विघटित अथवा अपघटित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। यानी एक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक विघटित यानी टूटकर, ठीक है, टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाता है यानी उत्पाद बनाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं या वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन का मतलब यह है यानी मेरे प्यारे बच्चों जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ है उसका वियोजन यदि ऊष्मा देने पर होता है, किस पर होता है, ऊष्मा देने पर होता है, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ठीक है, तो देखो जब किसी पदार्थ का वियोजन ऊष्मा देने से होता है तो उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा यानी गर्म किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 यानी 2 भागों में टूट जाता है, समझ आए, यानी अपघटित हो जाता है। समझ आए, वियोजन माने क्या होता है, टूटना यानी अपघटित होता है। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल ऊष्मीय वियोजन का। ठीक है, अब आते हैं विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन क्या है, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का वियोजन, लेकिन वो पदार्थ गलित अवस्था में होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए, गलित अवस्था में। ठीक है, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का वियोजन विद्युत प्रवाहित करने पर होता है तो उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NaCl जिसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं, क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये सोडियम क्लोराइड मेरे प्यारे बच्चों आप लिख लेना। ठीक है, सोडियम क्लोराइड में जब विद्युत धारा प्रवाहित की हमने तो क्या बना, सोडियम और क्लोरीन गैस। क्या है ये, क्लोरीन गैस और ये है सोडियम। ठीक है, क्लियर हुआ। नंबर 3 है प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया यानी वह रासायनिक अभिक्रिया यानी एक अभिक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ का वियोजन होता है, लेकिन कैसे, जब उस पर उसे प्रकाश दिया जाता है। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में यदि अभिक्रिया का पदार्थ का वियोजन हुआ और वियोजन होने के पश्चात उसे आपने क्या, वियोजन होने पर आपने क्या दिया, प्रकाश जब दिया तो उसका वियोजन हुआ, तो आप कहेंगे तो अभिक्रिया है, कैसे, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर कहिए जब किसी पदार्थ का वियोजन प्रकाश देने से होता है तो उसे प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड AgCl, सूर्य के प्रकाश जैसे आपने दिया तो ये सिल्वर और क्लोरीन गैस में अपघटित यानी वियोजित हो जाता है। ठीक है, समझ में नहीं प्यारे बच्चों। सबसे पहले वियोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया एक बार दोबारा से फिर देखें तो वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक विघटित अथवा अपघटित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद देता है उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाश वियोजन। ऊष्मीय वियोजन यानी किसी पदार्थ को क्या दिया आपने, ऊष्मा दी तो वो क्या हुआ, वियोजित हुआ, तो उसे ऊष्मीय वियोजन। एग्जाम्पल ये है। विद्युत वियोजन यानी किसी पदार्थ को वियोजित करने के लिए आपने क्या दिया, विद्युत दी, तो क्या हुआ उसका वियोजन, तो विद्युत वियोजन। प्रकाश वियोजन यानी किसी पदार्थ को वियोजित करने यानी अपघटित करने के लिए क्या दिया आपने, सूर्य का प्रकाश दिया, तो उसे कहते हैं प्रकाश वियोजन। क्लियर। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अगली अभिक्रिया है आपकी नंबर 3, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया उसे कहते हैं मेरे बच्चों, जैसे कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से, जो कम क्रियाशील तत्व है उस यौगिक से क्या काम करे, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक के बारे प्रतिस्थापित कर दे और उसके स्थान को स्वयं ग्रहण कर ले, तो उसे कहते हैं प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। यानी एक कम ताकतवर व्यक्ति को उसके स्थान से हटाकर उसके स्थान को स्वयं ग्रहण कर लेता है, तो इसका अर्थ यही हुआ कि प्रतिस्थापन और विस्थापन। ठीक है, तो जैसे कि विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से, यानी अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर देता है, यानी उसे क्या करता है, उसके स्थान से हटा देता है और स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। और उसका स्थान क्या करता है, स्वयं ग्रहण कर लेता है, उस स्थान पर स्वयं बैठ जाता है। ठीक है, यही अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, यानी उसके स्थान को स्वयं ग्रहण कर लिया, उसे क्या कहा आपने, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, यह अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। नंबर 1 एकल विस्थापन अभिक्रिया। अब एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये तत्व है आयरन, ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का विलयन है। ठीक है, ये आयरन कॉपर सल्फेट से अधिक क्रियाशील है, आयरन कॉपर सल्फेट, यानी एकल विस्थापन में होता है कि एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के लवण विलयन से क्या करेगा, यानी आयरन इसको इसके स्थान से हटा देगा। ठीक है, और इसके स्थान स्वयं ग्रहण कर लेगा, क्या बनेगा, फेरस सल्फेट, और ये कॉपर अलग हो जाएगा। यानी आयरन क्या है, अधिक क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है, इसलिए आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर क्या करता है, विस्थापित कर देता है और उसके स्थान को स्वयं ग्रहण कर लेता है। ठीक है, एक होता है उभय अपघटन, इसी का दूसरा पार्ट उभय अपघटन अभिक्रिया। उभय अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है, दो विलयन होंगे लवण। ठीक है, जैसे यहाँ पे सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है, दोनों कैसे जलीय विलयन है। ठीक है, जब आपने इन्हें मिलाते हैं तो इनके आयनों का परस्पर विनिमय हो जाता है। आयनों के परस्पर विनिमय का मतलब है ये बेरियम इससे SO4 से क्रिया कर लेगा और सोडियम क्लोराइड से क्रिया कर लेगा। ठीक है, तो इसलिए बनेगा सोडियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड। आप जानते हैं Na की ऑक्सीजन क्या होता है 1, SO4 की क्या होती है -2 और बेरियम की क्या होती है +2 और Cl की होती है -1। ये इससे क्रिया करके क्या बनाता है NaCl और ये आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं बेरियम सल्फेट। यानी उभय अपघटन का मतलब ये है दो लवण विलयन आपने लिए और परस्पर मिलाने के बाद उनके आयनों का परस्पर विनिमय हो जाए तो उसे कहते हैं उभय अपघटन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, एक तत्व दूसरे को प्रतिस्थापित कर देता है, यानी विस्थापित कर देता है। देखो ये इसके स्थान पर आ गया, ये इसके स्थान पर आ गया। ठीक है, इसलिए इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों प्रतिस्थापन विस्थापन अभिक्रिया ये हो गई। अभी भी आपकी एक अभिक्रिया बची है, वैसे मैंने वो अभिक्रिया करा दी है जिसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ये आपका बचा हुआ है अपचयन अभिक्रिया और आपकी ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं बची हैं, उन्हें हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। इस क्वेश्चन को आप सही से तैयार करेंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इन सभी रिएक्शन देखो, अगर एक समीकरण आती है यानी जो अभिक्रिया के प्रकार, अगर एक आएगा, अगर विस्तृत आएगा यानी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो सभी अभिक्रियाएं आपको लिखनी पड़ेगी थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, लेकिन अगर एक दो क्वेश्चन एक नंबर या दो क्वेश्चन नंबर के आते हैं तो आपको एक अभिक्रिया या तो विस्थापन अभिक्रिया पूछेगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया पूछ सकता है, विस्थापन अभिक्रिया पूछ सकता है आपसे। ठीक है, यानी संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया ये अलग अलग पूछ लेगा। ठीक है, और एक साथ पूछेगा तो आपको सभी बताना है, अगर विस्तृत आता है तो, और शॉर्ट में आए तो आप किसी एक का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया? तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, बाकी करेंगे हम अगले वीडियो में जो आपकी दो अभिक्रियाएं बची हैं। ठीक है, थैंक यू।